अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो जनाब, खुदा के बाबा आए ऑफ़िस से और आते हुए जी कुछ पार्सल्स भी लेकर आए हैं दराज से। एक्चुअली कुछ दिन पहले हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी और खुदा ने भी ज़िद करके अपने लिए वॉच ऑर्डर की। उसने बाबा से कहा था कि बाबा आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं पोजीशन लूँगी तो आपने मुझे कुछ लेकर देना है, कोई गिफ्ट लेकर देना है। तो खुदा ने मिड टर्म एग्ज़ाम्स में जो है वो सेकंड पोजीशन ली। तो अब खुदा ने जो है वो ज़िद की अपने बाबा से कि मुझे लेकर दें। फिर हमने खुदा के लिए वॉच ऑर्डर कर ली। देखने में जो है वो कि वॉच इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, उसकी प्राइस ज़्यादा लग रही थी उसकी क्वालिटी के हिसाब से। लेकिन जब हमें रिसीव हुई है तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। खुदा जो है ना वो बहुत एक्साइटेड है और बहुत खुश है। साथ ही मुर्तज़ा के लिए भी ऑर्डर कर दी हमने। मुर्तज़ा इतनी वॉचेस पहनता नहीं है, उसको इतना शौक़ नहीं है बस, लेकिन हमने सोचा कि चलें मुर्तज़ा जो है वो भी खुश हो जाएगा, उसके लिए भी वॉच जो है वो ऑर्डर करते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो मेरे भांजी की जो है वो बर्थडे थी उस दिन जो हमने सेलिब्रेट की थी, तो उसके लिए भी मुर्तज़ा और खुदा ने अपनी तरफ से जो है एक वॉच ऑर्डर की थी। डिजिटल वॉचेस जो है वो ये दोनों हैं। मुर्तज़ा की रेड थी और जो अलमीर था उसके लिए येलो थी। तो ये हम मेरे सिस्टर की तरफ जाना है, तो ये मेरे सिस्टर की तरफ लेकर जाऊँगी उसके लिए। ऑर्डर हमने ज़रा लेट दिया था इसलिए उस दिन बर्थडे पे नहीं दे सके उसको। तो मुर्तज़ा को जी हमने वॉच पहनाई थी, लेकिन मुर्तज़ा जो है वो इतने शौक़ से पहनता नहीं है, बस उसने थोड़ी देर पहनी और फिर जो है उसने उतार के दे दी। और इसके पास पहले भी मुर्तज़ा के पास वॉच है, लेकिन वो भी नहीं पहनता, वो भी पड़ी रहती है इसी तरह से। लेकिन खुदा जो है उसको बहुत शौक़ है वॉचेस का। खुदा के पास जो है वो काफ़ी वॉचेस हैं डिफरेंट तरह की और वो बहुत शौक़ से पहनती है, उसे बहुत शौक़ है। यहाँ पे मुर्तज़ा को वॉच उसके बाबा पहना रहे हैं और मुर्तज़ा जो है उसको बड़ा ही अनकंफर्टेबल फ़ील होता है, उलझन सी होती है, उतार भी बहुत जल्दी देता है। बस खुश हो रहा है देख के, लेकिन इसको नहीं पता अभी कि वॉच का क्या वो है। और खुदा जो है ना अपने बाबा को बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट के साथ थैंक यू कह रही है कि पापा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जी हमने एक राइटिंग टैबलेट भी ऑर्डर किया था, ये मुर्तज़ा के लिए था। मुर्तज़ा का जो पहले वाला राइटिंग टैबलेट था वो ज़रा इससे छोटा था, आई थिंक वो 8 इंचज़ का था। और ये जो हमने बड़ा जो है वो LCD वाला टैबलेट जो है वो ऑर्डर किया था राइटिंग वाला। बहुत अच्छा जो है इसकी क्वालिटी थी और मुर्तज़ा बहुत शौक़ से इस पर ड्राइंग बनाता है और अल्फ़ाबेट्स वगैरह और लिखने की प्रैक्टिस करता है। ये कुछ इस तरह से जो है वो दिखता है। इसके साथ जो है वो एक पॉइंटर सा मिलता है जिससे जो है वो राइटिंग होती है टैबलेट पे, और साथ ही डिलीट बटन भी आपको नज़र आ रहा है, उससे डिलीट भी हो जाता है। मुर्तज़ा जो है वो इसमें काफ़ी अच्छी ड्राइंग्स वगैरह बनाता रहता है और बहुत सी राइटिंग स्किल्स जो है ना मुर्तज़ा की इसी में इम्प्रूव हुई है। ये हमने दराज से ऑर्डर किया है लिंट रिमूवर, जिससे बुर जो है ना वो उतर जाती है। बच्चों के यूनिफॉर्म में जो कोट थे, खुदा का जो कोट था स्पेशली, उस पर बहुत ज़्यादा बुराई हुई थी और मुझे लग रहा था कि शायद कोट हमें न्यू लेना पड़ेगा क्योंकि उसे छोटा हो गया होगा। लेकिन जब मैंने उसे पहनाया तो बहुत सही आ रहा था, फिट आ रहा था, लेकिन बुर बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने दराज पर ये देखा और ये ऑर्डर किया और मैंने जब उससे बुर उतारी तो बिल्कुल नया हो गया कोट। ये बहुत ही सुपर है, अच्छी चीज़ है। ये एक दराज से मैंने गोल्डन पर्ल की फेशियल किट ऑर्डर की थी। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आया था। मैंने एक दफ़ा यूज़ भी कर लिया है इसको, लेकिन मैं आपके साथ इसको शेयर नहीं कर सकी। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसको यूज़ करूँगी आपको ज़रूर जो है वो रिव्यू दूँगी ये कैसा रहा। मैं पॉलर से जो है फेशियल जो है वो बहुत ही कम लेती हूँ, लेकिन बहुत दफ़ा जब मुझे ज़रूरत पेश आई और मुझे लगा कि मुझे पॉलर से फेशियल वगैरह लेना चाहिए, जब भी मैंने लिया तो मुझे लगा, ये मेरा तजर्बा कहता है कि पॉलर वाले जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं मैनी पैडी और फेशियल्स वगैरह की, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है ना वो इतना ज़्यादा देर तक नहीं होता। वो आपको मैक्सिमम जो है वो 10 डेज़ 15 डेज़ तक आपको स्किन जो है थोड़ी फ्रेश रहती है, बाद में वही आपकी स्किन हो जाती है। तो पता नहीं, मुझे तो कोई भी जो है सेटिस्फेक्शन नहीं होती पॉलर जाकर। मैं बहुत परेशान थी आजकल क्योंकि मेरी स्किन जो है वो काफ़ी डल हो रही थी और कुछ मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं अपनी स्किन पर थोड़ा टाइम दे सकूं। तो दराज पे मुझे ये फेशियल किट नज़र आई। गोल्डन पॉइंट की चीज़ें जो है अक्सर मैं यूज़ करती हूँ, फेस वॉश वगैरह भी अच्छा होता है और इकोनॉमिकल भी होता है, लेकिन ये फेशियल मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया। इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। रिव्यूज़ पढ़ के जो है वो मैंने ये ऑर्डर किया था। 749 का ये मुझे दराज 12/12 की जो सेल है उससे मुझे मिला।
तो इसकी आप देख लें कि इसकी पैकेजिंग कैसी है, बहुत ही अच्छी है, छोटी ट्यूब्स बनी हुई हैं और ईज़िली जो है वो आप 4 to 5 टाइम जो है ये फेशियल आप कर सकते हो अपना घर में, और मसाज वगैरह आप खुद ही कर लेंगे और इजीली आपका हो जाएगा। और साथ ये जो छोटा सा आपको पैकेट नज़र आ रहा है बॉक्स सा, इसके अंदर जो है वो साशे हैं स्किन पॉलिश के। पहले स्किन पॉलिश होगी और फिर बाकी सारे प्रोसीजर्स होंगे। ये जी मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था स्किन एक्सपर्ट मार्क 30 का मेन फेस वॉश था। तो इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था जब उन्होंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया, और साथ ही उन्होंने उपटन का भी फेस वॉश यूज़ किया। आई थिंक ये दोनों जो है उनको इकट्ठे मिल रहे थे 12 की सेल से। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि इसकी क्या प्राइस थी, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो था वो बहुत अच्छा था। जनाब, आप लोगों को मैंने बताया था, आपसे शेयर किया था मेरी प्रीवियस वीडियोस में कि मेरी सिस्टर जब आई थी तो मैंने कश्मीरी चाय बनाई थी और उसका कहवा जो है वो मैंने पहले से निकाला हुआ था। तो जब मैंने अपनी सिस्टर को बना कर दी और उसने पी तो उसने बहुत तारीफ़ की और उसने ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आ रहा है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। आपने अक्सर सुना होगा बड़ों से भी, जो आपके घर में ख़वातीन बड़ी जो हैं बुज़ुर्ग हैं जो जिनका तजर्बा है कुकिंग का, वो यही कहते हैं कि जब भी आपने कश्मीरी चाय बनानी है उसमें पानी डालना है ठंडा, फिर फेंटना है, फिर पानी डालना, इस तरह से प्रोसेस होता है। लेकिन इस तरीके से जब आप बनाएंगी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आपको होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत ही आसान वे है। इसमें आपने डालना है जी 2 इलायची लिया मैंने 5 गिलास पानी लिया था, 5 कप पानी लिया था सॉरी। उसमें मैंने 2 इलायची डाली थी, कार्डमम, और उसके अलावा मैंने बादियान के फूल डाले थे, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। उसके अलावा दालचीनी की 2 छोटी छोटी स्टिक्स डाली थी और 2 बड़े खाने के चमचे जो हैं वो मैंने इसमें कश्मीरी कहवा के डाले थे। 2 लौंग भी मैंने इसमें डाले थे और फिर मैंने इसको जो है वो पहले तो लाइट सी आंच में पकने के लिए रख दिया और फिर थोड़ी सी मैंने मीडियम जो है उसका फ्लेम कर दिया था, और उसको आते जाते जो है वो मैं चम्मच के साथ जो है वो फेंट रही थी, इसको हिलाती रही थी। अब होगा ये कि जैसे जैसे इसका पानी खुश्क होता रहेगा, 5 गिलास से तकरीबन 2.5 गिलास रह जाए या 2 गिलास रह जाएगा, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इसकी थिकनेस कितनी है और इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। तो वहाँ पे आपने जो है इसको बंद कर देना है और इसको स्टेन कर लेना है। स्टेन करने के बाद ठंडा करना है और ठंडा करके आप इसको बॉटल्स में रख सकते हैं। को आप 7 से 10 दिन तक के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, और जब आपने ताज़ा जो है वो कश्मीरी चाय बनानी हो और आप उसमें हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं जितना आपको कलर चाहिए और जितना आपको टेस्ट चाहिए। और मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बना रही थी, जबकि मुझे लग रहा था कि मुझे और ज़्यादा बनाना चाहिए, लेकिन मेरे पास जो पैन था वो मैंने पूरा भर के रखा था, क्योंकि मेरी सिस्टर ने मुझसे ये फरमाइश की थी कि जब भी अब नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी तो मैं उसके लिए भी जो है वो लेकर आऊँगी। तो मैंने अपनी सिस्टर की तरफ जाना था तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया, लेकिन मुझे वो भी थोड़ा लग रहा था, लेकिन मैंने अपने लिए थोड़ा रख लिया और सिस्टर के लिए जो है वो रख लिया ज़्यादा। तो यहाँ पे अब आप देखें कि कश्मीरी कहवा जो है वो तैयार हो गया कश्मीरी चाय का। अच्छा, अब होता ये है कि कुछ पत्ती ऐसी होती है कि उसका कलर जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं आता और कुछ का आ जाता है। अब मेरे पास जो पत्ती थी, मैंने जब उसको एंड तक पकाया है उसके बाद मुझे लग रहा था कि कलर थोड़ा कम है, और आपको पता है कि कश्मीरी चाय का बहुत ज़्यादा पिंक कलर नहीं होता, लेकिन उस पर खूबसूरती के लिए और कश्मीरी चाय का कहवा बनाने के लिए मैंने इसमें जो है वो हल्की सी पिंच जो है वो फूड कलर की डाली थी। आप पिंक फूड कलर ले लेंगे जो पर्पल कलर का होता है और वो पिंक कलर देगा आपको। ठंडा होने के बाद मैंने उसको 2 जार्स में भर के रख लिया था, एक अपने लिए एक सिस्टर के लिए, और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट था। ये जो पत्ती थी वो सारी मैंने स्टेन कर ली थी। जी जनाब, मैंने बनाई है कश्मीरी चाय उसी कहवे से जो मैंने अभी आपके सामने निकाला था। इसका कलर आप ख़ुद देख लें कितना खूबसूरत है, और यकीन जानिए इसकी खुशबू और इसका जायका भी बहुत ही बेहतरीन था। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।